आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जैक की तरफ से बीएमटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था 25-26 उसके बारे में। टोटल 80 मार्क्स का है, 3 घंटा का पेपर है ये क्लास 12 के लिए मैथ्स। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे हम लोग। ये है सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? बोला गया है कि 20, 25 और 30 क्या है, 100 तक में कितना पद है। मतलब यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि ए का वैल्यू 20 है और A2 के बारे में बात करेंगे तो 25 है। D कितना आएगा? A2 माइनस A1 कर देंगे जो कि मिलेगा हमको 25 माइनस 20 जो कि 5 आने वाला है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है? AN दिया गया। AN कितना है? 100 है। हमसे पूछ रहा है कि N का वैल्यू क्या होगा। AN का वैल्यू दिया हुआ है, N का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग यहीं पे पुट करेंगे AN का जो फार्मूला होता है उसको। क्या होता है AN का फार्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए एन की जगह में 100 लिख दिए। ए का वैल्यू हम लोग को पता है 20 है, एन माइनस वन नहीं पता, हम लोग उसको निकालने वाले हैं, और डी का वैल्यू है 5। 20 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 20, और ये क्या है? एन माइनस वन इंटू 5 है। इसको माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 5 को नीचे ले आएंगे और ये है एन माइनस वन। 5 का टेबल से इसको काटते हैं 5 से। 5 वन ज़ा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30। 1 को उठा के इधर देखेंगे तो 70, यानी कि जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 17 आएगा। ये 17 है। ये है हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकंड नंबर के बारे में बात करें। सेकंड नंबर ने फिर से बोल दिया AP है। तो AP है तो हम लोग के पास क्या कंसेप्ट है? हम लोग के पास कंसेप्ट है कि x2 माइनस एक्स करेंगे, सॉरी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 यानी कि K माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस K। यही होता है। D1 और D2 क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। D1 इक्वल टू D2, ये हम लोग जानते हैं। AP में अगर हो तो ऐसा होता है। तो ध्यान दो कि K को अगर उठा के इधर लेके आते हैं तो 2K इक्वल टू 11, 5 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में 5 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा? K इक्वल टू, ये तो 16 हो गया, 11 प्लस 5 16, 16/2 यानी कि 8। तो फाइनल आंसर क्या होगा हम लोग का? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है जीपी में है, ठीक है। गुणंतर माध्य ज्ञात करें, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है GM इज इक्वल टू रूट ओवर AB। ए और बी को क्या करना है? रूट में रख देना। 4 इंटू 9 हो जाएगा, वो भी रूट में रहेगा। 4 इंटू 9 कितना होता है? 36। 4 इंटू 9 कितना होगा? 36, और 36 का आंसर कितना होगा? 6, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना होगा? 6 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोला फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है ये नहीं बोला, खाली बोला क्या? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म थोड़ा ध्यान दो कि ये क्या है, कौन सा टर्म है। दिख रहा है 4 के बाद 12, यानी कि 3 टाइम्स बढ़ गया है। अब फिर इसके बाद 3 टाइम्स बढ़ा है, मतलब 3 3 करके बढ़ रहा है। 3 टाइम्स इंटू हो रहा है, यानी कि आर निकल रहा है इसमें। आर आर क्या होता है? A2/A1, और जो कि इतना है 3 आ रहा है। A2 मतलब 12, 12 और बाई 4, तो 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। हमसे पूछा है फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। अब पांचवा पद क्या होता है? A5। A5 क्या होता है? A प्लस नहीं होगा, ठीक है। A इंटू आर का पावर 4। A इंटू आर का पावर 4। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है 4। आर का वैल्यू कितना निकला? 3। तो 3 का पावर क्या करेंगे हम लोग? 4 कर देंगे। अब 3 का पावर 4 कितना होता है? 9 9 81, 4 8 चौके 32, 324। 324। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य मतलब HM। HM क्या होता है? HM होता है 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। दो नंबर के बीच का अगर हरात्मक माध्य निकालना है, यानी कि HM निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी, यानी कि 2 से इंटू कर देना A इंटू बी को, ठीक है। यहाँ कितना है? 3/8 और 4 है। 3/8 और 4 है, तो चेक करो इसका क्या होगा? 3/8, 3/8 इंटू 4 था क्या? 3/8 इंटू 4, यस, 3/8 इंटू 4, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 3/8 प्लस 4। यही फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। तो देखो चेक करो कितना होने वाला है। ये 2 का 4 का 8 खत्म हो गया, 3 बचा। यहाँ पे क्या होगा? 3 प्लस 8 4 था 32, और नीचे जो 8 आया था उसको ऊपर लिख देंगे। 24 डिवाइडेड बाई 32 और 3 37, 24/37। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है।
24/37, एक बार और चेक कर देते, 37 नहीं आ रहा ना, नहीं 3 2 35 आएगा, 32 + 3 35 आएगा, ठीक है 35 24/35 है, 24/35 है ये, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अभी जस्ट हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि हार्मोनिक मीन के लिए कौन सा फार्मूला होगा, यही फार्मूला होगा हार्मोनिक मीन का। ये तो 6 नंबर। 7 नंबर 10C6, 10C6, 10C6 का फार्मूला, पहले तो कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या है, 10C6 के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 6 का फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा 6 का फैक्टोरियल लिखते हैं। ये क्या होता है, ऊपर में 10 का फैक्टोरियल है वैसे ही रहेगा, नीचे में बचेगा यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल और एक 6 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग को पता है कि जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कटेगा और यहाँ बचेगा 10, 9, 8 और 7। 6 का जो फैक्टोरियल था वो कट गया, ये जो 6 का फैक्टोरियल आ रहा था ये कट गया यहाँ से। और ये 4 क्या होता है, 4 का एक्चुअली में वैल्यू होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 × 12 2 24, ठीक है। तो ध्यान दो कि अगर हम लोग इसी को डायरेक्ट काटते हैं, यहीं से 8 है, 8 कैसे कटेगा, 4 2 × 8 कट गया, 3 से काट देते हैं, 3 3 × 9, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 10 और 3 और 7, यानी कि ये बना 210, सब कट गया 210, 210 ए नंबर। नेक्स्ट, संडे, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड संडे टेकन 2 एट अ टाइम, 2 वर्ड को सिर्फ लेना है। संडे में कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6, कितना लेटर है 6, इसमें से कितना लेटर लेना है, 2 लेना है। तो आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 तो कट गया ना, 5 और 6 बचा है, यानी कि 30। नेक्स्ट, डिटर्मिनांट है, क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है ये इधर से जाएगा तो -a², ठीक है। तो ये कुछ तो कट उठ नहीं रहा है, यहाँ 0 तो नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें कॉमन वॉमन भी निकालेंगे तो कुछ आएगा नहीं। मेरे ख्याल से ये गड़बड़ है क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन इसमें से गड़बड़ हो गया है। इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए था, मगर साइन ही कुछ ऐसा दिया है। अगर यहाँ पर -1 होता तब कुछ बात हो सकता था, ठीक है। तो ये गड़बड़ है क्वेश्चन, इसका आंसर मुश्किल है, यहाँ पे होगा नॉन ऑफ दिस या फिर नॉट अवेलेबल। एक और ऑप्शन बना देना है, नन ऑफ दिस और नॉट अवेलेबल, ये क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर जो दिया हुआ है इसमें वो तो ए नंबर दिया है, बट ए नंबर तो आएगा नहीं, 1 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करें, इसको नन ऑफ दिस रखेंगे, ये क्वेश्चन सर्कल कर लो, ये गलत है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सारणिक यानी कि डिटर्मिनांट किस तरह का होता है। डिटर्मिनांट जो होता है वर्गाकार होता है, वर्गाकार का मतलब है रो और कॉलम, रो और कॉलम जो होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, रो और कॉलम सेम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर शेप में बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि डिटरमिनेंट में लिखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दे दिया गया और पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू वाई का है, ये वैल्यू जेड का है, ये वैल्यू एक्स का है। तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 1, वाई का वैल्यू 1, तो यही आंसर होगा। और जेड का वैल्यू क्या है 2, ये आंसर होगा फर्स्ट नंबर का, खाली कंपेयर करना था इसमें। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ ही क्या हो, इक्वल नंबर हो। इक्विवेलेंट मतलब नंबर सेम नहीं, इक्विवेलेंट मतलब सिर्फ नंबर। तो चेक कर लो इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एरो दे दिया है और यहाँ इक्वल टू लिखा है, मतलब ये इक्वल टू में तो मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मैच नहीं कर रहा है ये। और यहाँ पर एक सेट दिया गया था, वो बोल रहा है इक्विवेलेंट सेट है एबीसी के साथ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मगर सिमिलर लिखा है वर्ड, और यहाँ ऑल ऑफ दिस लिखा है, ये सेट मगर मैच नहीं कर रहा, बी नंबर, बी नंबर मैच नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात किया, बट
सब में दो दो एलिमेंट है तो डी ही टिक करेंगे, ठीक है, डी नंबर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट बोला था, तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ साइन अलग अलग देके कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको डी नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए और बी, विच ऑफ द वन इज नॉट अ सबसेट, सबसेट कौन सा नहीं है, जीरो कहाँ से आ गया यहाँ पे, ए और बी तक तो ठीक था, 5 भी ठीक था, जीरो तो है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा 14 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डी एक्स टू द पावर एन, फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये टू का पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो टू का पावर एक्स एज इट इज होता है और लॉग टू होता है, ये हो जाएगा 16 नंबर का, ठीक है। फार्मूला है, क्या फार्मूला है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई में डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, ये हम लोग का सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, बट मालूम होना चाहिए, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, ठीक है, किसका फार्मूला है, tan इनवर्स, याद रखना है, अगर ये दे देता है क्वेश्चन तो टिक मार देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में दिया है, तो हो सकता है बोर्ड्स में भी आए। लॉग का 1/log x, 1/log x, सॉरी 1/x है, तो 1/x का क्या होगा, 1/x का लॉग होता है, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, प्लस सी लगता है, क्लियर है, ये क्या फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना है। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए, बोला गया है कि अगर अर्थमेटिक मीन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जैसा भी रहे, असमान रहे, इक्वल है, एक्सक्लूसिव हो, कुछ भी हो, सब संभव है, टोटल चीज़ संभव है, ठीक है, हर चीज़ में क्या होता है, हम लोग आराम से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज 0। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 नंबर में कि कौन सा में ऑब्जर्वेशन 0 होता है, तो मीन में हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ना, ठीक है, मीन में हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालते हैं, एक्स माइनस ए लिखते हैं ना, इसका क्या होता है, सम जब करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया सीरीज आर अरेंज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीडियन में जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई भी टाइम में, मतलब एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में तुम लिख सकता है, बढ़ते घटते किसी में भी लिखो, कोई मुश्किल नहीं है। मीडियन में क्या होता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, किसी में भी लिखो, सब में चलेगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, माध्यक निकालना है, माध्यक कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट बताया, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देना है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दोनों में से किसी में भी लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करना है, हम लोग को चेक करना है, पहले इसको लिख के देखो, लिख के देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले कितना लिखना होगा, 25, उसके बाद 30, उसके बाद 32, उसके बाद 35, फिर 37 और 38 और 40, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 होता तो क्या होता, 7 + 1/2, यानी कि फोर्थ टर्म, 8 हुआ ना, 8 मतलब फोर्थ टर्म, 1 2 3 4 यानी कि 35, 35 आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर, 23 नंबर में, 23 नंबर तो फार्मूला देख के ही समझ में आ गया, डायरेक्ट यही होने वाला है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला है सिमेट्रिक होना चाहिए, और स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा, सिमेट्रिक मतलब तीनों आपस में इक्वल होता है तब सिमेट्री होता है, ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर में, बहुलक पूछा है, मतलब मॉड पूछा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा उसको देखेंगे, तो यहाँ पे लग रहा है कि 30 1 2 3 बार दिखा हमको, और कोई नंबर नहीं दिखा, इसीलिए 24 का ए होगा। 25 नंबर, ये तो पहले भी बनाए थे शुरू में ही, क्या लिखे थे, √4 × 64, तो क्या हो जाएगा, 64 को हम ऐसे बोल सकते हैं 4 × 4 × 4, 2 और 2 4 का पेयर बन गया 16, 16 मतलब ए, 25 का ए नंबर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, फिर से वही क्वेश्चन, 2 और -6 का जीएम पूछ रहा है, 2 और -6 का जीएम, 2 और -6 का जीएम निकालेंगे हम लोग, क्या होगा, रूट में 2 × -6, ये तो √/-12 हो गया, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, इनमें से कोई नहीं होगा ये, 26 का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है, और पहली बात तो रूट में नेगेटिव आ रहा, ये भी एक दिक्कत वाला चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ, 27 नंबर में द एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड, ये तो हार्मोनिक मीन से होता है, एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखने वाला चीज़ सब है, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर के लिए। ट्रेंड एनालिसिस रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। ट्रेंड वाला जो है वो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी के लिए बात किया गया है। तो ये आयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये तो आयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ही जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस रेफर टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। 28 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है 29, ये सब थ्योरी है, थ्योरी तो रखना पड़ेगा। 29 नंबर, एक पासा फेंकना है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कितना होता है, टोटल 3 नंबर होता है, 1 3 5, 3/6 कर दिया यानी कि 1/2 हो गया। 29 का ए नंबर। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव का, बोला गया है कि मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन आर, कौन सा मेथड इसमें से काम करेगा। इसमें ग्राफिकल और अलजेब्रिक दोनों पढ़े थे, तो बोथ कर दो। सी नंबर, दोनों मेथड काम करेगा, नॉन ऑफ दिस में लिखेंगे। तो ये था हम लोग का सेक्शन ए का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन बी में क्या करना है, सबसे पहले लिखा है वाइस चांसलर शब्द से सभी शब्द अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये जो लेटर्स लिखा गया है, जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स है उसको अरेंज करना है इधर उधर करके, ठीक है। तो कितना वर्ड बन सकता है, तो सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना लेटर हुआ, 14, ठीक है। बट अगर कोई रिपीट हो रहा है, जैसे वी चेक करो, वी नहीं है, ठीक है। आई चेक करो, आई भी नहीं है। सी चेक करो, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। जो रिपीट होगा नीचे लिखाएगा। ई चेक करो, 1 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। फिर सी तो चेक कर चुके हैं, एच भी चेक कर चुके हैं, ए भी नहीं है, एन भी नहीं है, सी हो गया, ई हो चुका है, ई की हम लोग ना 2 बार, एल 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, और बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये इतना तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हम लोग का नंबर ऑफ वेज होगा। अगर टाइम बच रहा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू के लिए सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे और एक डिटर्मिनेंट बना देंगे जिसमें इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो 1 2 4 और 5 बचेगा, दिख रहा है, ये और ये छुपा दिए, 1 2 4 और 5 बचा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिखना है -2, -2 में इसको और इसको छुपाएंगे, ठीक है, इसको और इसको छुपा देंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे 3, अल्टरनेट में प्लस माइनस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है, फिर प्लस। और अगर गलती से साइन ही यहाँ पर माइनस का रहता तो अलग बात है, वो वैल्यू को प्लस कर देता। जब 3 को लिखेंगे तो बचेगा 2 1 3 और 2, 2 1 और 3 और 2। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में ये सबसे पहले 1 लिख लेना है, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको नीचे से, तो क्या बचेगा 5 - 8, नेगेटिव 2 लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, प्लस में 3 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 -3, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 तो पहले से है और अंदर से एक -2 वापस आ जाएगा, यहाँ पर +3 है और अंदर से सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। वापस देखें तो ये -3 + 4 हो गया और एक +3 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन x+1 और x-1, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन x-1। अब क्योंकि यहाँ तो +1 है तो हम एक अलग से +2 लिख देते हैं, ताकि बैलेंस करेंगे तो बात तो सेम पड़ेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको ऐसा क्यों किया, ताकि नीचे वाला को अगर हम अलग अलग कर दें, नीचे वाला को अलग अलग कर दें, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे वापस तो यही आने वाला है, ठीक है। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये कटे और ये बन जाए क्या, इंटीग्रेशन 1 + 2/x-1 और dx, और इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, 1 है, तो 1 का क्या होने वाला है, 1 का होने वाला है x, और ये क्या है, ये हो जाएगा 2 log x-1 और प्लस में c,
हम लोग को पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला वीडियो में डाल चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हम लोग का खत्म, यही आंसर हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34th नंबर में, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने बोल रहा है, तो ये आखिर है क्या। इसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग को बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे हुआ समझ लो बात को, जो नीचे लिखा रहेगा उसको नीचे लिख देना है और इन दोनों का इंटीग्रेशन को ऊपर लिखते हैं, यही है फॉर्मूला। अब बाई चांस मान लो बोल देगा ई बाई एफ, ई बाई एफ क्या होगा, ई बाई एफ का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नीचे वाला जो लिखा हुआ है एफ उसको नीचे ही रखते हैं, ठीक है, और जो ऊपर में लिखा हुआ उसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों वैल्यू पता है, क्या क्या वैल्यू पता है, इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.32 और इसका वैल्यू 0.5। और हम अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, डेसिमल हटाएंगे ऊपर में 10, डेसिमल हटाएंगे नीचे में 100, एक जीरो काट देंगे। अब क्या होगा, 5 का टेबल से कुछ कट रहा नहीं, 5 का टेबल से नहीं कटेगा, 2 का टेबल से कटेगा 16 और 2 का टेबल से बचेगा 5, तो ऊपर में 16 और नीचे में 25। और अगर डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो इसको 4 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो 64/100 हो जाएगा और जो कि देगा 0.64, ठीक है, डेसिमल में, और बिना डेसिमल में वही आएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है बहुलक और माध्यक दिया हुआ है, बहुलक और माध्यक दिया हुआ है, हमसे क्या समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य। अब इसका एक फार्मूला होता है, हम लोग का जो फार्मूला है वो क्या है, हम लोग का मॉड इक्वल टू यानी कि z इक्वल टू 3 मीन, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 मीन लिख देते हैं, ठीक है, 3 मीन नहीं 3 मीडियन और 2 मीन, ठीक है। m मतलब मीन नहीं है, m मतलब है मीडियन, क्लियर, याद रखना है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाला है कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम लोग को जो वैल्यूज दिया गया है तो क्या होगा, यहाँ पे बहुलक हम लोग को दिया हुआ है, अच्छा बहुलक दिया हुआ ना, तो 15 लिख दो बहुलक की जगह, 15 हो गया, और 3 मीडियन यानी कि 12 कर देंगे, माइनस 2 मीन, मीन को मीन रहने देंगे, मीन को उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है। मीन को जब उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बार इक्वल टू, ये क्या है 36 है ना, इसको लिख देंगे 36 और ये माइनस है 50 और ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और x बार अगर निकालना चाहते तो बाई 2 कर दो यानी कि 10.5, ये हम लोग का मीन निकलेगा इसका, क्लियर है। 12 था, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 था मीडियन, ठीक है, 12 मीडियन था, मीडियन लिखे 12 इंटू 36 कर दिया और माइनस 15 कर देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी, ए और बी, ए और बी दिया गया है, बोल रहा है ए माइनस बी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ए को इसके साथ माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ लिखते हैं, ए को माइनस करें 2 माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 5 माइनस 2 7 हो जाएगा, कुछ करना ही था, प्लस हो गया सब तो, ठीक है, माइनस दिया है बट प्लस हो गया क्योंकि सबका साइन माइनस में। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया है ए बी और सी दिया हुआ है, तुमको निकालना है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, इसको यहाँ लिखते हैं, ए और बी में जो मैच कर रहा है उसको लिखेंगे, क्यू मैच कर रहा है और एस मैच किया तो क्यू और एस आ जाएगा। और सी क्या है, सी में लिखा हुआ है एम एन क्यू या एम क्यू है, जो भी लिख दो, ठीक है। इसके साथ इसको माइनस करना है तो कुछ तो मैच कर ही नहीं रहा, तो कुछ तो माइनस होगा नहीं, खाली क्यू माइनस होगा, क्यू क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या, एम बचेगा, एन बचेगा, एस भी बच रहा है मगर एस माइनस के बाद बच रहा है इसलिए उसको नहीं लिखता है, माइनस के बाद वाला नंबर को नहीं लिखा जाता है, ये बस हम लोग का एम और एन ही बचेगा। नेक्स्ट, 52 पत्ते की एक गड्डी है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखना है, 22 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, ब्लैक कितना होता है 26, दो पार्ट होता है रेड और ब्लैक, ब्लैक कितना होता है 26, तो ये हुआ पहला कार्ड निकाले। एंड मतलब इंटू, इंटू करेंगे, एंड का मतलब क्या होता है इंटू होता है, एंड का मतलब इंटू, ठीक है, और का मतलब प्लस,
तो बोला है 2 कार्ड निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखना। तो ये जो ब्लैक कार्ड निकला उसको साइड कर दिया, तो मेरे पास कितना कार्ड बचा 51। ये एक कार्ड तो निकाले तो वो साइड हो गया, और अब ब्लैक कार्ड फिर से निकालने बोले तो ये कितना होगा 25, क्योंकि एक कार्ड कम हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग देख रहे हैं ये 2 बार में कट जाएगा और ये 25/102 हो जाएगा। ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला गया है HP में दिया गया है ABC या HP, तो B का वैल्यू तो हम लोग को पता है, B मतलब मिड पॉइंट, मिड वाला, तो मिड वाला के लिए क्या होता है B इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस, ये हम लोग का B निकालने का प्रोसेस है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट में। ठीक है, HM निकालना होगा तो क्या करेंगे, बीच वाला जो भी वैल्यू वो लिख दो और आगे पीछे का प्रोडक्ट को ऊपर और दोनों का सम को नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस C, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। तो ये था हम लोग का 39 लास्ट क्वेश्चन, और ये कंप्लीट हो गया हम लोग का सेक्शन B। इसके बाद है सेक्शन C। सेक्शन C के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लिखा गया है 40 नंबर में कि x और y दिया है और पूछ रहा है x प्लस वाई, तो ये बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का मतलब होगा दिस प्लस दिस, ऐड करके बस लिख देना है। 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 6 15, 6 प्लस 10 16, 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 5 13, 4 प्लस 7 11। ये हम लोग का निकल गया क्या, x प्लस वाई, बस खत्म। ये था 40 नंबर। 41 नंबर में क्या बोला है, इन अ टाउन ऑफ पॉपुलेशन 5000 2800% रीड हिंदुस्तान, 23 रीड प्रभात एंड 400 बोथ, हाउ मेनी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। यहाँ पे बात ये आ रहा है कि कोई गांव है जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 5000 है, मगर 2800 आदमी हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहा है और 2300 आदमी प्रभात खबर और 400 आदमी दोनों पेपर। बट कोई तो ऐसा आदमी होगा जो कुछ नहीं पढ़ रहा होगा, तो हम लोग को क्या करना है, वही कुछ नहीं पढ़ने वाला आदमी के बारे में बात करना है। तो देखो, हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ ए, अगर हम बात करें हिंदुस्तान पढ़ने वाला तो 2800 है। नंबर ऑफ बी मतलब प्रभात खबर पढ़ने वाला 2300 आदमी है। और एक चीज दिया हुआ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि कितना है 400 है, जो दोनों पेपर पढ़ रहा है। तो हम लोग अगर यूनियन निकाल लें ए यूनियन बी, तो इससे ये पता चलेगा कि कौन जो है पेपर दोनों पढ़ता है या एक पढ़ता है, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालने का तरीका क्या है, हम लोग के पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला। इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 2800 और ये कितना है 2300, और माइनस कितना होगा 400 हो जाएगा। तो यानी कि इसको ऐड करें तो हम लोग के पास आ रहा है 2 और 2 4, 8 2 10 11, 5100 माइनस 400, यानी कि हो गया 4700। यानी कि 4700 आदमी कोई ना कोई पेपर तो पढ़ ही रहा है। हम लोग से पूछा कौन नहीं पढ़ता है, तो नहीं पढ़ने वाला के लिए क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर देंगे जो पेपर पढ़ता है, तो क्या मिलेगा, नहीं पढ़ने वाला निकल जाएगा। ठीक है, नो वाला निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300, मतलब 300 आदमी ऐसा है जो कोई पेपर नहीं पढ़ता है, बाकी सब पेपर पढ़ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 नंबर। 42 नंबर लिखा है साइन रूट में। अब ये क्या है, इसको बनाने के लिए हम लोग को 2 फार्मूला याद रखना चाहिए। पहला यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग को डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, ये हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन लिखा हुआ, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन मालूम होना चाहिए। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, ये एक फार्मूला चाहिए। दूसरा फार्मूला चाहिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई में डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब 2 तो बता दिए, बट एक और इसमें हम कुछ फार्मूला ऐड कर दे रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में कॉस दे दे टैन दे दे तो मालूम होना चाहिए। कौन कौन सा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 नंबर में डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, अगर कॉस लिखा रहेगा तो क्या होगा, अगर टैन लिखा रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, और 3 होता है वो भी लिख देंगे। कॉस का होता है नेगेटिव साइन एक्स, और टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और यही चीज बात करेंगे 4th नंबर में
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और वो भी माइनस के साथ लगेगा, यहाँ माइनस भी होना चाहिए। और अगर बात करेंगे सेक का, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या आने वाला है, सेक के बारे में बात करेंगे तो सेक क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स, और एक बच रहा है कॉट एक्स। कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि अगर आता है तो यूज़ करना है। फिलहाल हम लोग को ये दोनों से काम चल जाए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन रूट एक्स, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स। अब दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम लोग पढ़े हैं एक वर्ड चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, अगर यहाँ पर जो टर्म लिखा है वो भी सेम सेम होना चाहिए। मतलब जैसे ऊपर हम लोग देखे तो ऊपर में क्या देखे, यहाँ x लिखा हुआ था, यहाँ भी x होगा तभी x बनेगा। अब यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ तो रूट x है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको चेन रूल में बदल देंगे। साइन रूट एक्स बाई में रूट ओवर एक्स, और एक और बार रूट ओवर एक्स बाई में डी एक्स, ये है चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है कि पहले नीचे वाले को सेम कर लीजिए, फिर जो नीचे लिखे हैं उसी को यहाँ लिखिए और फिर एक्स लगा दीजिए। अब चेन रूल तो कर दिए, अब क्या होगा, साइन, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है, जैसे कि हम दिखाएं यहाँ पे साइन में दोनों में एक्स है इसीलिए कॉस एक्स आया। अगर जेड होता दोनों में तो यहाँ जेड आता, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और रूट ओवर एक्स वैसी का वैसी रहेगा क्योंकि सेम टर्म था। और रूट एक्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। रूट एक्स क्या है, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ, एक्स का पावर हाफ। रूल के हिसाब से हाफ को बाहर लिखेंगे और हाफ में एक कम कर देते हैं, तो ये होता है हाफ एक्स टू दी पावर नेगेटिव हाफ। और नेगेटिव हाफ को हम रूट में लिख सकते हैं मगर बाई में, तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 रूट ओवर एक्स। बस यही हम लोग का आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन वाला का ये आंसर हो जाएगा। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स। बस यही आंसर होगा हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर में। 43 नंबर ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ, तो हम बार बार बताएं कभी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक्सपोनेंशियल हो तो यहाँ पर ध्यान रखो कि कोई भी इंटीग्रेशन जो है वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स और ई टू दी पावर एक्स का फॉर्म में अगर आता है, इस टाइप का अगर फॉर्मेट में कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ बड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है। अगर ये एक्स को अलग अलग कर दे, एक्स को अलग अलग कर दे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स, और ये टू दी पावर एक्स, यही क्वेश्चन बनेगा। दिख रहा है साफ साफ, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से लिखे, बस क्या किए हैं, एक्स को अलग अलग करके लिखे। अलग अलग करने पे क्या मिला, अलग अलग करने पे पता चला कि ये इंटीग्रेशन 1/x ठीक है, ये क्या है लॉग एक्स, और बाहर में एक्सपोनेंशियल लिखा गया। अब ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऐसे समझे रिलेट करके कि log x को एफ एक्स ले लेते हैं, तो इसका जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा वो कितना होगा 1/x होगा, जो कि ये आ रहा है। और अभी हम जब ऊपर में फॉर्मेट लिखे हैं वही फॉर्मेट यहाँ पे आ गया कि एक एफ एक्स है तो दूसरा एफ डैश एक्स है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट को वापस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एक प्लस सी भी लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सो आंसर क्या होगा ऊपर वाला का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस लॉग एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स यानी कि लॉग एक्स। बस इसी को फॉर्मेट में लिख देना और ये हो गया हम लोग का आंसर 43 का। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला है ये है हम लोग का शायद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। फैमिली हैज़ 2 डिफरेंट चिल्ड्रन, दो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम है बॉय। कम से कम एक लड़का होना चाहिए और बताना है कि दोनों लड़के होंगे। तो गिवन दैट जब बोलता है तब यहाँ पे बात आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं पहले समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि अगर हम लोगों को बोला जाए गिवन दैट, गिवन दैट, तो गिवन दैट अगर वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि ए वाई लिखे हैं, तो गिवन दैट मतलब जो नीचे लिखे हैं वो है गिवन, उसको बी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है ए और बी का इंटरसेक्शन का, और जो भी प्रोबेबिलिटी है बी का वो लिखना। मतलब यहाँ जैसे कि बोला है, पहले तो ये समझ लो क्वेश्चन में कि दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं तो क्या हो सकता है, दो बच्चे के बारे में बात किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, दो बच्चे हैं सैंपल स्पेस, पहला बॉयज़ हो सकता है और गर्ल्स हो सकती है, या फिर गर्ल्स और बॉय, या फिर दोनों बॉय बॉय, ठीक है। और क्या हो सकता है, दोनों गर्ल गर्ल, और केसेस तो नहीं हो सकता, बस इतना ही केसेस हो सकता है। अब बात आता है हम लोग का गिवन, गिवन मतलब बी ले लेते हैं, गिवन मतलब बी, ठीक है, नीचे वाला को गिवन बोलते हैं। बी में क्या बोला, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब कम से कम एक लड़का तो होगा ही होगा, कम से कम एक लड़का तो होगा ही होगा। तो अब सोचो यहाँ पे एक लड़का का बात किया गया, कम से कम एक लड़का किसमें है, कम से कम एक लड़का इसमें इसमें, और कम से कम एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो भी चल सकता है। तो ये तीन केस है मेरे पास, क्या क्या, एक है बीजी, जीबी और बीबी, तीन केसेस है। तो यानी कि यहाँ पे नंबर कितना होगा, तीन, और ऊपर का नंबर कितना है, फोर। कैसे, एक दो तीन चार, ठीक है। अब हम यहाँ तो प्रोबेबिलिटी लिखें, ऐसा तो नहीं लिखे एन ए लिखें, हम तो प्रोबेबिलिटी लिखें। तो पहले हम लोग एक पहले ए भी निकाल लो, ए क्या बोला, ए भी पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोला, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। तो पहले बी के बारे में बात करते हैं, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज मतलब एक ही, तो यहाँ क्या होगा बी बी। अब बात उठता है यहाँ पे इंटरसेक्शन का। ए का नाम सिर्फ वहीं से देख के लिखे हैं, मगर हम इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितना हो रहा है, सिर्फ एक ही मैच किया, बी और बी। क्यों, क्योंकि एक ही तो मैच कर रहा था, इसीलिए बी और बी मैच किया। अब फार्मूला भी हम ऊपर में लिखे थे, क्या, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो फार्मूला को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब है बी गिवन है, गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या बोला गया था, एटलीस्ट वन बॉयज। तो क्या होगा फॉर्मूला में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाय में नंबर ऑफ एस, नीचे क्या होगा, नीचे में नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। अब बताओ, ये तो 1/4 है और नीचे कितना है, नीचे भी 1/4 ही है, ठीक है, दोनों सेम से कट गया तो क्या हो गया आंसर। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी था, बी में 3 है, यहाँ पे 3 है ना, तीन केसेस आया था तो 3 लिखो। तो यहाँ 4 कटेगा, आंसर क्या होगा 1/3, 4 कटेगा 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना है, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में बोला द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 28 एंड प्रोडक्ट इज दिस। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर सम और प्रोडक्ट का बात करेगा, सम और प्रोडक्ट का बात करेगा, तब हम लोग को क्या करना है, इसको एज्यूम करना होगा। सम 28 है, प्रोडक्ट 512 है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट करके लिखेंगे, लेट द थ्री नंबर्स ए बाई आर, ए और ए आर। कब ऐसा यूज़ करते हैं, जब हम लोग को बोला जाएगा सम और प्रोडक्ट। तो सम में क्या है 28 और प्रोडक्ट में कितना लिखा था 512, ये यूज़ करेंगे। तो फिलहाल अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पहले हम लोग प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्ट मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 512। और ध्यान दो कि इसमें आर कैंसिल हो गया, ए का क्यूब इक्वल टू 512। अब ए का क्यूब 512 तो लिख दिए, मगर ए का क्यूब आएगा कैसे, तो 512 का एलसीएम ले लो, 2 से काटेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा और 2 1 ज़ा।
टिक लिखें नहीं, 6 होगा ना, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 से, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। अब सोचो कि क्या मिल रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मतलब 3 टाइम्स कितना मिला, 8 मिला, 3 टाइम्स 8 मिला, तो एक आंसर क्या होगा, 8। फिर अब अगर ए का वैल्यू 8 मिल गया है, तब हम लोग दोबारा क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो क्वेश्चन में बोला था सम, सम का मतलब क्या होगा, ऐड कर देना है, a बाई आर प्लस ए आर, तीनों को ऐड करेंगे कितना आना चाहिए था, 28। अब a का वैल्यू तुमको पता है क्या, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 बाई आर 8 और 8 आर, दिस इज इक्वल टू 28। अब सोचो कि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 8r प्लस 8r स्क्वायर इक्वल टू 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 8r प्लस 8r स्क्वायर इक्वल टू 28r। अब क्या होगा, सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये है पहले से 8r स्क्वायर प्लस में 8r है, उधर से ये आ गया तो माइनस 28r हो गया, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ दिस इक्वल टू 0। अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है, इसमें से कुछ कॉमन निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले लिख लेते हैं इसको, ये 20r प्लस में 8 है इक्वल टू 0, कॉमन लेते हैं, कॉमन कितना लेना है हम लोग को, कॉमन ले लेते हैं 4, 4 आराम से कॉमन आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8 दिस इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, 4 को हटा के उधर ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस में 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आगे ध्यान दें तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 आना होगा। अब 4 से 5 लाना तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो ये लिख देते हैं 2r स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 1 r प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2r माइनस 4r, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम लोग को क्या पता है, फर्स्ट से कॉमन लेना है, 2r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 2 बचेगा। अब दोनों तो सेम सेम है ना, सेम सेम है मतलब सही बना, तो इसको लिखेंगे r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो पार्ट में आंसर आएगा, एक आएगा r इक्वल टू 2 और एक आ जाएगा r इक्वल टू 1/2। कैसे, 1 उधर चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा 1/2। अब हम लोग का r का वैल्यू 2 आया है और a का वैल्यू सिर्फ 1 है, तो हम लोग को नंबर्स जो चाहिए, नंबर क्या है, ये नंबर है, इसमें पुट करना है। अब इसमें पुट करके देखते हैं नंबर कितना कितना होगा। जब हम लोग लिखेंगे वैन, a का वैल्यू तो हम लोग को 8 फिक्स है, r का वैल्यू चेंज करेंगे, एक बार 2 लेंगे एक बार 1/2। जब a का वैल्यू 8 और r का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, 8/2 कॉमा 8 कॉमा 8 इंटू 2, 4 8 और 16, ये मिला। दूसरा केस कौन सा होगा, दूसरा केस होगा वैन, जब हम लोग a का वैल्यू 8 लेंगे और r का वैल्यू 1/2 लेंगे, तब क्या आएगा, पहला वाला में 8/1/2, 8 और 8 इंटू 1/2, इसको उल्टा कर देते हैं तो 16 कॉमा 8 कॉमा 2 4 8, यानी कि 2 आंसर आएगा, एक ही और एक ये हम लोग का 3 नंबर है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, बोला हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालता है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सबको उल्टा करके पहले इसको ऐड करना होता है। पहले तो काउंट करो, 1 2 3 4 है, 4 टोटल नंबर कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय इसका सम किसका, 1 प्लस, इसमें हम लोग को एक फार्मूला में यहाँ लिख देते हैं, HM इक्वल टू n बाई n, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, 1/b 1/c 1/d, ऐसे करके ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, फार्मूला तो लिख दिए, वैल्यू पुट करते हैं, काउंट करके लिखे थे ना, 4 आया था। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1 का बाई में 1 लिखेंगे, 1 का बाई 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 1 का 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। कैसे, सबको उल्टा कर दिया, 1/1/1/। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको ऐड करेंगे, नीचे वाले को नंबर को क्या करना है, ऐड कर लेना, रेसिप्रोकल करके कर दिए हैं, रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, कितना आएगा, 4 3 7 और 1 7 8 9 और 1 10, 10 आ गया।
ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 0.4। ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये था 46 नंबर। सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सेक्शन डी, सेक्शन डी में सबसे पहले दिया गया है मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले ये मिड वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मिड वैल्यू से मीडियन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर इसमें मीन बोलता ना, मीन को कैलकुलेट करने के लिए, तब फिर कोई दिक्कत नहीं थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और डिवाइड कर देते, फ्रीक्वेंसी से आंसर आ जाता। बट मीडियन बोल दिया तब मुश्किल है। मीडियन के लिए तुमको पहले क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल देखो यहाँ पे कि इस दोनों के बीच में गैप है 10 का। कितना का गैप है? 10 का। तो हम क्या करेंगे, 10 को आधा करेंगे, 10 को आधा करेंगे। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। इसमें 5 प्लस करेंगे और 5 माइनस, एक इंटरवल रेडी हो जाएगा। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, सब में सेम। तो यहाँ पे हम लोग 15 से चालू किया 65 तक। एक काम करते हैं, यहाँ पे उसको बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला काम, मिड वैल्यू दिया हुआ था m, लिख देते हैं उसको। ठीक है, मिड वैल्यू था 15 से चालू था, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी था 5, 12, 23, 35, 18, 9 लिखते हैं। 5, 12, 23, 35, 18 और 9। ठीक है, 18 और 9, 35, 23। हाँ ठीक है, हम लोग का काम क्या होगा, सबसे पहले हम बताएं, यहाँ से निकालेंगे CI, क्लास इंटरवल। कैसे निकालेंगे? जैसा कि बताएं, इसमें से 5 काम करेंगे और 5 बढ़ा देंगे, तो बन जाएगा क्या? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बन गया। अब उसके बाद हम लोग को चाहिए होता है CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन बोला। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 को 5 रहने देंगे, 5 में 12 ऐड कर देंगे, 17 में 23 ऐड कर देंगे, 23 में इसको ऐड करेंगे 75 और 13, 93, 102। और चेक कर लो, ये भी 102 आएगा सम करने से, सिग्मा एफ। ठीक है, अब रूल क्या है मीडियन के लिए? मीडियन के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए था n/2। क्या चाहिए? n/2। n कितना है? n है 102, 102 को आधा करेंगे, 102 को आधा करेंगे तो बनेगा 51। अब खोजेंगे 51 तो है नहीं यहाँ पे, कौन है यहाँ पे? यहाँ पे है 75। इसको बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वालों को बोलते हैं C, इसके जस्ट ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? C बोलते हैं, जो कि 40 है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 35 हो जाएगा। एक चाहिए होता है L1 जो कि 40 होगा, और I जो कि डिफरेंस होता है, जिसको 10 बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ कहाँ कहाँ से आया? चेक कर लो फिर से। ये F है हम लोग का। ठीक है, ये ऊपर वाला को C बोलते हैं, C लिख दिए। इसमें बड़ा वाला को 40 को हम लोग L1 बोलते हैं, लिख दिए। अब क्या, अब मेन है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। L1 का वैल्यू है 40, n/2 51 आया था, C का वैल्यू है 40, F का वैल्यू है 35 और I का वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 51 माइनस 40, 51 माइनस 40, ये हो जाएगा 9, और ये 35 था ना, तो इसको काट देते हैं। 5 2 ज़ा 5, 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9 2 ज़ा 18, 18/7 कर देंगे। 7 से डिवाइड करते हैं, 40 प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 के बाद डेसिमल लगा दो, 7 2 ज़ा 14, 40, 7 5 ज़ा 35, 50, 7 7 ज़ा 49, तो आंसर कितना हो जाएगा? 42.57। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में लिखा हुआ है फाइंड द ट्रेंड वैल्यू बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग को क्या करना है? वैल्यू निकालना है, ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 1994 से चालू किया, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000 दिया गया है।
तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका नया टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 77, 88 और ये 90, यानी कि बीच में कम भी हुआ है। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे ट्रेंड वैल्यू के लिए। हम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी टेबल बनाया जाएगा, पहला वाला में आ जाएगा ईयर। ईयर के बाद क्या आएगा, जो हम लोग का प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, अब ईयर और प्रोडक्शन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो पहले ईयर में लिखते हैं, 1994 से चालू होता है और 2000 में खत्म होता है। तो 1995, 1996 और 1997, 1998, 1999 और 2000 में ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था, 77 से चालू हुआ, 77, 88, 94, 85, 91, 98 और 90 है। तो लिखते हैं इसको, 77 पहला वाला, 88, 94, 85, 91, 98 और 90, ये हम लोग का प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग को निकालना है ट्रेंड वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग को दो एक्स्ट्रा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, पहला एक्स का स्क्वायर और एक एक्स वाई, उसके बाद ट्रेंड वैल्यू आ जाएगा। तो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं, या इसी में लिख देते हैं। ट्रेंड वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले ए और बी क्या है, तो ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा वाई बाई एन, और बी निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो दो चीज़ चाहिए था, वही दोनों चीज़ लिखे हैं, एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई। ठीक है, तो पुट करते हैं सारा वैल्यूज। पहले एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। एक्स कौन सा है ये ध्यान रखना है, एक्स कौन है और ये कौन है। तो एक्स के लिए यहाँ पर हम लोग को निकालना भूल गए, यहाँ डेविएशन नहीं निकाला है, यहाँ डेविएशन निकालेंगे तभी तो एक्स निकलेगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले डेविएशन निकाल लेते हैं, एक्स यानी कि एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, कोई भी बीच वाला ईयर को पकड़ लेंगे, कोई भी बीच वाला ईयर, जैसे कि अगर इसको हम लोग पकड़ ले 85 को, ये बीच में है, ऊपर में 3 नीचे में 3 छूट रहा है, तो इसको जीरो कर देना है। ऊपर में -1, -2, -3, यहाँ 1, 2 और 3 कर देना, ये एक्स निकल गया। एक्स स्क्वायर 941014 एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई निकालेंगे, वाई कितना हो जाएगा हम लोग का, ये वाई है ना। ठीक, वाई क्या होगा, इसको इंटू कर देना होगा, -231, -176, -94, 0, 91, 98 इंटू 4, 98 इंटू 4 कर देंगे तो 196 और 270, 9 9 9 3 से 27, 270। अब इसको ऐड करना है, दो तीन चीज़ चाहिए। पहला क्या क्या चाहिए, सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं जो कि 0 आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 28 आ जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 आ गया। इसको ऐड करना है, इसको पहले ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हम लोग के पास 56 बचेगा। ठीक है, तो 56 लिख दिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा वाई लिखेंगे, सिग्मा वाई। अब सिग्मा वाई कितना है, तो सिग्मा वाई तो निकाले नहीं है, निकालना पड़ेगा सिग्मा वाई। सिग्मा वाई इन सबको ऐड करके पहले लिख लेना है, ऐड करके लिखेंगे तो आएगा ये 623। तो 623 डिवाइडेड बाई एन कितना है, 7 है ना। एन किसको बोलते हैं, इन सारा नंबर को गिन के जितना साल का दिया हुआ, तो 7 साल का दिया हो तो 7 लिख देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 56 और 9। बी के लिए बात करें, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 56 आया, नीचे में 7 है, 7 8 56, 8 आ गया। ए और बी पता चल गया। जब ए और बी पता चल जाएगा तो हम लोग के पास फॉर्मूला में लिख दिए, ए प्लस बी एक्स, मतलब ए का वैल्यू कितना आया था 89। तो ये पहला वाला आंसर क्या होगा, 89 प्लस बी का वैल्यू, 8 आया था और एक्स का वैल्यू -3, यानी कि 89 को 89 रहने देंगे, 8 3 का 24 कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 89 माइनस 24, 89 माइनस 24, बी एक्स, बी का वैल्यू 8 आया था ना, हाँ 8, तो 89 से माइनस कर लो, 89 माइनस 24, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 65। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का पहला वाला ट्रेंड वैल्यू का पहला नंबर का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमको क्या करना है, सबका आंसर निकालना है। ठीक है, सेकंड वाला का निकालते हैं। सेकंड वाला के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें भी a प्लस बी एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू कितना था 89, सेम लिखेंगे 89 प्लस बी लिखेंगे और यहाँ पे -2 कर देंगे, यानी कि ये 89 है -24 है, इसको माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा नहीं 16 होगा ना यहाँ पे, 8 टू द 16। ठीक है, 16 माइनस कर देंगे, 16 माइनस करेंगे किससे 89 से, 89 माइनस 16, यहाँ से माइनस किए 3 हो जाएगा, यहाँ से 8 में से बन जाएगा 7, 73। नेक्स्ट 89 8 इंटू -1, यानी कि ये हो जाएगा 89 माइनस 81, सॉरी 8 सिर्फ 8, तो ये हो जाएगा 81। नेक्स्ट होगा 89 प्लस 8 इंटू 0, सिर्फ और सिर्फ 89। दूसरा 89 प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 1, 89 प्लस 80, 8 ऐड कर देंगे 9 और 8 1797 हो जाएगा। 89 प्लस 8 इंटू 2 कर देंगे, 8 टू 16, 89 प्लस 16 कर देंगे, इसी में 8 ऐड कर लो ना, 8 7 15 105 हो जाएगा, 8 5 13 113 आ जाएगा। 89 प्लस 8 इंटू 3 इक्वल टू 89 प्लस 24, तो ये हम लोग का फाइनल ट्रेंड वैल्यू का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में क्या बोला है, वही सेम चीज उठा के दे दिया, फिर से लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला फिर से बनाने के लिए, और इस बार क्वेश्चन दे दिया ऐसा। एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं टेबल से। ठीक है, टेबल में 2010 से 2014 का दिया हुआ है, टेबल बनाते हैं। 30 नंबर पर आराम से टेबल में क्या लिखा हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है ईयर, लिख लो ईयर 210 201 2011 2012 2013 2014। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से निकाल लेंगे। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, फूड के वैल्यू दिया हुआ ना, तो वैल्यू के लिए हम लोग वाई लिख लेते हैं इसको। वाई में लिखा हुआ 34 50 67 75 और 85 दिया गया, वाई हो गया। इससे पहले हम लोग को एक्स निकालना होगा, डेविएशन बीच वाला पकड़ेंगे, बीच कौन सा है, बीच है 2012, यानी कि इसको 0 करेंगे, यहाँ -1 -2 1 2, क्लियर है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर पता है 41014 आएगा, एक्स इंटू वाई निकाल लेंगे, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स को वाई से इंटू करेंगे, 34 इंटू 2 -68 -50 0 75 85 इंटू 2 170। अब क्या करना है, अब ट्रेंड वैल्यू के लिए फॉर्मूला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो पहले हम लोग को ज़रूरत है ए और बी का, ए और बी निकालने के लिए पहले कुछ कुछ का सम चाहिए, जैसे कि y का सम करेंगे, y का सम कैसे होगा 34 प्लस 50 प्लस 67 प्लस 75 प्लस 85, ये टोटल हम लोग का आ गया सिग्मा y जो कि 311 आ रहा है। इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर तो ऐसे निकल जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 और 5 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मा एक्स वाई का, एक्स वाई का भी सम कर ही लेते हैं। पहले -68 है, उसमें -50 कर देंगे। ठीक है, -50 कर दिए, उसके बाद 75 प्लस करेंगे और 170 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 127 सिग्मा एक्स वाई। अब फार्मूला में आ जाते हैं, फार्मूला है ए इक्वल टू सिग्मा वाई बाई एन। सिग्मा वाई कितना है 311 और एन कितना है, एन हम लोग का 5 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 62.2 आएगा। बी निकालते हैं, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई कितना है 127 है और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, तो 12.7। अब ए और बी तो पता चल गया, दोनों पॉइंट में आया, थोड़ा दिक्कत करेगा यहाँ पे। ए का वैल्यू लिख देंगे 62.2 प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आया था 12.7, तो 12.7 को मल्टीप्लाई कर देना है -2 से, यानी कि 62.2 माइनस 7 दूना 14 का 4 5 दूना 24 और 25 25 पॉइंट, तो ये कितना आने वाला है हम लोग को, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 36.8। ठीक है, नेक्स्ट वाला
62.2 में प्लस 12.7 इंटू कर देंगे -1। 62.2 माइनस 12.7 जो कि आ जाएगा 49.5। नेक्स्ट वाला तो 62.2 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 12.7 को 0 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 62.2 माइनस 0 यानी कि 62.2। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये कहानी खत्म हो गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ना है। 62.2 में 12.7 इंटू 1 कर देंगे, यानी ऐड करेंगे। 62.2 में ऐड कर देंगे 12.7, ये 9 हो जाएगा। 2 4 74 74.9 हो जाएगा। 62.2 प्लस 12.7 इंटू 2, 62.2 प्लस इसको 12 24 अधिक 25 25.4 ऐड कर देंगे। 25.4 ऐड कर देंगे तो 87.6 बस यही था हम लोग का आंसर। ये ट्रेंड वैल्यू निकालने का लीस्ट स्क्वायर मेथड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 60। इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए दिया है, बट ये एक फॉर्मेट में मैच कर रहा है। कौन सा फॉर्मेट में मैच करेगा? 16x, ये एक फॉर्मेट मैच करेगा dx डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। मतलब ये एक फार्मूला है, यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख देते हैं कि अगर dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा कोई क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको रट लेना है। इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो डायरेक्ट इस फॉर्मेट के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 4 लॉग x माइनस 4 x प्लस 4 और एक सी लगा देना लास्ट में, ये आंसर हो जाएगा। बस ये अब ये बना कैसे बना? इस फॉर्मूला से बना। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बनाना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लंबा बन जाएगा। इसके लिए फिर एक दूसरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ये एक्चुअली में साइंस का क्वेश्चन होना चाहिए था, ये हम लोग बीएमटी में नहीं पढ़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब ये एक्स साइन इनवर्स ये भी प्योर साइंस का क्वेश्चन दे दिया गया, इसको नहीं देना चाहिए था, अब दे दिया तो बनाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो देखो इसको समझो पहले बात को, ये इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो एक काम हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग को जब भी बनाना होगा तो ध्यान ये रखेंगे कि ये u इंटू वी बनेगा। तो u उसको लेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन एक से दो बार में खत्म हो जाए, जैसे कि x का डिफ्रेंसिएशन दूसरे बार में खत्म हो जाए। पहला बार में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डीएक्स लिख देंगे। ठीक है, और अच्छा ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है, तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा चेंज करो। एक प्रॉपर्टी बताए थे हम आइलेट, ठीक है, इसको यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन किसका इंटीग्रेशन कब करेंगे। इनवर्स फंक्शन आ गया तो पहले ही इनवर्स फंक्शन को तुमको बाहर कर देना है, ये इनवर्स फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, आई क्या इनवर्स फंक्शन है। फिर एलजेब्रा है, एलजेब्रा अंदर जाएगा, तो पहले इनवर्स आ गया इसीलिए इनवर्स को बाहर कर दिए, अंदर में एक्स डीएक्स हो गया, बीच में माइनस का साइन दिए, अंदर में इसका डिफरेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स का, और पूरा का क्लोज करके डीएक्स यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये तो ठीक है साइन इनवर्स एक्स है और ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बट यहाँ क्या, यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी साइंस वाला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिमाग में रहेगा तभी बनेगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था बट दे दिया। फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो x लिखा है इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये dx हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दो कि अभी भी तो पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, अभी तो सॉल्व करना बाकी है। तो हम अगर इसको लिखें, क्या लिखें,
एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है, माइनस को अगर तुम अंदर ले जाता है, माइनस को अगर अंदर ले जाता बाहर बचेगा प्लस, और ये जो 2 है इसको बाहर लिख दिया 1/2। अब इंटीग्रेशन, माइनस तो अंदर ले गया, माइनस अंदर ले गया तो क्या हो गया, अंदर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, और नीचे में लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचो कि अगर यहाँ पर 1 माइनस रहता, ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाला से कटता, सेम सेम दिख रहा, तो हम इसको बैलेंस करके यहाँ पर एक -1 लगा दिए, ये 1 अपने से लगाए और ये 1 माइनस करके बैलेंस करके लगा दिए, और यही चीज को सेपरेट कर दी इसके साथ और इसके साथ अलग अलग। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हाफ लिखें, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनली हम लोग लिख दिए। अब देखो जैसा कि बताया ये कटेगा, इसके कटेगा तो क्या बचेगा, रूट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला कट गया और ये बच गया। अब इसका क्या करेंगे और इसका क्या करना, तो यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में ये हाफ है इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये वाला भी माइनस में हाफ, ये हाफ को अंदर कर दिया, ठीक है दोनों के पास, तो यहाँ पे भी हाफ लिख दिए, और ये है इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये आ गया हम लोग। अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं तो डायरेक्टली लिख देंगे और वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ क्वेश्चन बाई में लिखा हुआ था, अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बताए थे, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जैसे है वैसे ही यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है, किसका किसका, एक इसका प्रॉपर्टी और एक इसका प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी अगर याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मूला बताना है तो ए लिख देते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाई में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बाई में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो कि लिखा रहेगा कांस्टेंट पहले रहेगा और फंक्शन बाद में रहेगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो उसको लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बाई टू और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है दोनों का, यही दोनों फार्मूला अभी यूज करेंगे इसको, ये दो फार्मूला अच्छे से देख लो, फार्मूला क्या बोला जा रहा है फार्मूला में, पहला वाला फार्मूला में लिखा हुआ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है बाई में लिखा हुआ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा वाला में रूट में लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करना है देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे वाला में पहले इसमें पुट करते हैं, फाइनली आंसर हम लोग का आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ लिख दिए, और वहाँ क्या था, इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब यहाँ क्या 1 है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख के दिखा दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे, ठीक है, ये -1/2, इसका क्या है, लिखो ब्रैकेट में एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 1 प्लस सी पूरा का, तो फाइनली आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी,
और कुछ इसमें ऐड हो रहा है, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इसको और इसको सॉल्व कर देंगे, ये माइनस में 1/2, ये 1/2 है, तो माइनस में 1/4 बचेगा। और ये लिखा हुआ हम लोग का साइन इनवर्स एक्स, और ये है x/4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये फाइनल आंसर आ गया हम लोग का। तो ये क्वेश्चन जो था 2 नंबर, ये पूछना नहीं चाहिए था, 2 और 1 हम लोग का सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं जीपी। हाँ, जीपी का क्वेश्चन ठीक है। जीपी में दिया हुआ गया है क्या, सम ऑफ द गिवन सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना। तो ये तो लास्ट टर्म दे दिया ना, तो लास्ट टर्म दे दिया तो पहले एन फाइंड कर लेंगे तभी बनाएंगे। तो क्या क्या दिया हुआ, सीरीज 2 से चालू हुआ था ना, तो ए का जो वैल्यू है वो 2 है, आर का वैल्यू 2 2 करके 2 2 करके 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 3 इंक्रीमेंट है, 3 इंक्रीमेंट है। और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है ए एन, वो कितना था, 4374, 4374 437 4374 4374। ठीक। अब क्या फॉर्मूला है, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 और 4374 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई और दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ 2 लिखें, आर का वैल्यू 3 का पावर एन माइनस 1। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको ना 2 से डिवाइड कर लो, ये 2 है ना, 2 इंटू में, 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 का पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 4374 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करते हैं, 3 का पावर एन माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा। अब 287 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 287 का एलसीएम लेना है, तो लेते हैं 287 का, 2187, 3 से कटता है, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे 81, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, मतलब कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको 3 का पावर 7 दे दिया। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 8, एन का वैल्यू 8 आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको तो एसएन से ना मतलब है, क्या बोलता क्वेश्चन में, एसएन निकालना, सम। तो सम निकालने के लिए एसएन वाला यूज़ करेंगे, एसएन का फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं। एस क्या निकालना, S7 आया था, 8 आया था, 8 आया था, S8, S8 क्या होगा, S8 इक्वल टू, हमको पता है ए, फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला, ए विद इन ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। कब आर इज बड़ा होगा, 1 से, क्योंकि बड़ा ही आ रहा है। तो ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 3 है, 3 का पावर 7 है ना, 3 का पावर 8 है, 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, यानी कि 2, 3 का पावर 8, 3 का पावर 8 होता है 6/6 ठीक है, उससे -1 कर देंगे, y में 2 है, 2 2 काट दो, तो ये कितना हो गया, 6 6 6 5 6 1 6 0 6 5 6 0 6 5 6 0, हाँ यही होगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा S8 का। ये था 51 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, और कुछ है नहीं, 52 लास्ट है, ये तो आंसर किया, ठीक है। 52 नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है कि ये 2 टर्म दिया अलग अलग और ये 7 दिया, तो दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे और बाद में लाके यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले x का पावर y है, यहाँ लिखते हैं। अगर हम लोग x का पावर y को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इसको लेट करके एज्यूम कर लेंगे u, और दूसरा वाले को v ले लेंगे। तो लॉग लेके बनाना होगा, बिना लॉग का नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन के ऊपर है फंक्शन। तो यहाँ हो जाएगा लॉग u, अब ये हो जाएगा y लॉग x। पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/u, और लॉग u का क्या होगा, 1/u हो जाएगा, और साथ में du/dx आएगा। यहाँ क्या होगा, u को रखेंगे यानी कि y को रखेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x को रखेंगे और y dy/dx हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको पहले du/dx निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, du/dx। ये u नीचे था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, y/x प्लस log x और dy/dx लिखा गया। अब ध्यान दो कि u का वैल्यू हम लोग को पता है, क्या पता है, u का वैल्यू है x का पावर y, तो हम लिख देंगे यहाँ पे d x का पावर y बाई dx का डिफ्रेंशिएशन x का पावर y बाई x प्लस log x dy/dx, ये
फॉर्म में आएगा। अब इसी का दूसरा पार्ट जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, वाई का पावर एक्स लिखा है, वाई का पावर एक्स लिखा है, तो यहाँ लिख लेंगे, पहला वाला यू लिए, दूसरा को वी ले लेंगे, लेट करके वी को लिख दिया, वाई का पावर एक्स ना, वाई का पावर एक्स। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो बन जाएगा क्या, लॉग वी, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स लॉग वाई हो जाएगा। अब चेक करो, लॉग वी यानी कि 1/v, और ये हो जाएगा dv/dx, पहला वाला खत्म। इसमें u को रखें, v का डिफ्रेंसिएशन 1/y, और साथ में एक dy/dx भी आएगा चेन रूल के हिसाब से, और इस बार log y को रख दिए, तो इसका x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, उसका कोई काम नहीं, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो हम लोग को चाहिए dv/dx, तो v को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है x/y dy/dx, और प्लस में log y है, और v का वैल्यू वापस अगर पुट कर दें तो y का पावर x है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ y का पावर x dx, इसका वैल्यू आ जाएगा y का पावर x विदिन ब्रैकेट x/y dy/dx, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा log y। अब क्या करें, अब ये तो निकल गया हम लोग का, दोनों आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन था ये, अगर हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिखना ही है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन एक्स टू दी पावर वाई बाई में डी एक्स, इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन वाई टू दी पावर एक्स बाई में डी एक्स, और इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 7 बाई में डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन अभी हम यहाँ पे निकाल के लिखे हैं, ये वाला, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका, तो इसको यहाँ से उठा के वहाँ लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर वाई विदिन ब्रैकेट वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी तुम लोग को पता है ना, ये भी पता है, कैसे पता है, यहाँ पे निकालें, इसको भी यहाँ लिख देता है, y का पावर x विदिन ब्रैकेट x/y dy/dx प्लस log y, ये लिख दिया, क्लोज कर दिया। और अब क्या, इसका तो जीरो होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कांस्टेंट का जीरो होता है। अब हम लोग का काम ये होगा कि यहाँ से dy/dx निकालना, इसको अगर अंदर कर दें दोनों के पास जाएगा, किसके पास, इसके पास गया, तो ये पहले से y है, यहाँ x टू दी पावर y हो गया, y में x है, यहाँ पर क्या होगा, x टू दी पावर y हो जाएगा, log x है, और dy/dx, प्लस का साइन दी, ये अंदर गया, तो y का पावर x, यहाँ पे पहले से x है और नीचे में तो y है, dy/dx, यहाँ पे क्या होगा, y का पावर x log y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ dy/dx है उसको खाली पकड़ना है, बाकी उधर, ठीक है। तो पहले किसको, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा यहाँ ध्यान दो, ये 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस में वाई एक्स टू दी पावर वाई -1, ये भी उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो इसके पास हो जाएगा माइनस वाई का पावर एक्स लॉग वाई हो जाएगा। अब ये दोनों बचा हुआ है बट dy/dx इससे कॉमन भी निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लॉग एक्स, कॉमन निकाल दें क्या, dy/dx, इसमें से भी निकाल दें, यहाँ क्या बचा हुआ, यहाँ पर प्लस वाई, वाई का पावर x -1 और एक x, नीचे वाला y को क्या किया, ऊपर लेके गए, ये ब्रैकेट क्लोज, ये उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई एक्स टू दी पावर वाई -1 माइनस वाई का पावर एक्स लॉग वाई, और ये डिवाइड में चल जाएगा, तो एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई एक्स -1 और एक एक्स साथ में आ जाएगा, तो ये हम लोग का फाइनल dy/dx आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस 52 नंबर का। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया।